हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं प्रमुख रचना। तो चलिए शुरू करते हैं संत कबीरदास से। तो कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक। बीजक का 3 भाग किया गया, जिसमें साखी, शब्द और रमैनी। ये संत कबीरदास की प्रमुख रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है। चलिए बात करते हैं सूरदास की। तो महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। ये तीनों इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात कर ले तुलसीदास की। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। प्रमुख रचनाएं इनकी विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला न अछू, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल। और इन्होंने कुछ काव्य भी लिखे हैं, जिनका नाम है मानस, जो कि अवधी भाषा में, और कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में। कृष्ण काव्य यानी कृष्ण से संबंधित जो भी रचनाएं की गई हैं, सारी की सारी ब्रज भाषा में हैं, चाहे वो किसी लेखक ने की हो। बात कर ले मीराबाई की। तो दोस्तों, मीराबाई नरसिंह जी का मायरा, राम गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीराबाई की। बात कर ले दोस्तों रहीम की। ये अकबर के प्रधान सेनापति मंत्री दरबार के नवरत्नों में से थे। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से भी विभूषित किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है इनके बारे में, जो कि एग्जाम में पूछ देता है। प्रमुख रचनाएं रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बरवे, नायिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात कर ले बिहारी की। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते थे। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जो कि इंपॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है। बात कर ले मैथिली शरण गुप्त की। इन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया गया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ, वध द्वापर, पंचवटी आदि हैं। बात कर ले दोस्तों जयशंकर की। तो जयशंकर की प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम, पथिक, जन्मेजय का नाग जन्मेजय का नाग यज्ञ, कंकाल, इरावती, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, छाया, आंधी, इंद्रजाल इत्यादि। बात कर ले दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसीदास जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये एग्जाम में पूछ देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुलसीदास को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगली इनकी रचना है दोस्तों अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नैपत्य इत्यादि। बात कर ले दोस्तों सुमित्रानंद पंत की। सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी इत्यादि हैं। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद का मनोनीत सदस्य भी ये रहे हैं। बात कर ले महादेवी वर्मा की। इनको राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। गीतात्मक काव्यकृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा इनको प्रदान किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा इत्यादि हैं। इनकी गद्य रचनाओं में क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार इत्यादि हैं। बात कर ले दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। हिम तरंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम किरीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण, वेणु, लोगुंजे इत्यादि हैं। बात कर ले दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। तो रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। सन 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति थे। सोहनलाल द्विवेदी की बात कर ले दोस्तों, जैसे इनका ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना है दूध बतासा और झरना। इनकी रचना है भैरवी, पूंजीगत, युगाधर, बसंती, कुणाल, जो कि खंड काव्य है, वासवत्ता, प्रबंध काव्य है इत्यादि। बात कर लें दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचना गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है और कायाकल्प है और सेवा सदन है और प्रेमाश्रय है। बात कर लें मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना। तो इनकी प्रमुख रचना पद्मावत है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, आखिरी कलाम है। पद्मावत जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना पंचतंत्र है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। बात कर ले रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा। देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचनाएं चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी है।
बात कर ले दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं, तो इनकी अदखिला फूल, प्रिय प्रवास, रसकलश, पद्म प्रसून और वैदेही वनवास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चंद बरदाई की प्रमुख रचनाएं, पृथ्वीराज रासो, मोहम्मद गौरी, हिंदी कवि, आदिकाल। बात कर ले दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं, तो इनका रचनाएं पहला अचल, प्रतिपरिकथा, जुलूस जुलूस और दीर्घतपा। तो ये रही मेरी आज की क्लास। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।